आखिरकार बॉल के विकेट पर लगने के बाद स्टंप्स भी नीचे गिर जाती है, लेकिन थर्ड अंपायर फिर भी उसको नॉट आउट क्यों देते हैं? या फिर भाई रियान पराग के डेब्यू पर उनके पिताजी ही उनको कैप क्यों दे देते हैं, जबकि सीनियर प्लेयर्स डेब्यू के टाइम पर कैप देते हैं? या फिर भाई जिम्बाब्वे आज इंडिया के खिलाफ ऐसा क्या चमत्कार करता है जो कि 2016 के बाद अब पहली बार हुआ है, और ये चमत्कार करने के बाद जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। मैच चालू होने से पहले जिन जिन प्लेयर्स का डेब्यू होता है तो उनको कैप दी जाती है, लेकिन आज जब तीन तीन प्लेयर्स डेब्यू कर रहे थे अपना, जिसमें कि रियान पराग भी थे, और रियान पराग को कैप कोई सीनियर प्लेयर नहीं देता है बल्कि उनके पिताजी ही उनको कैप देते हैं, क्योंकि जो उनके पिताजी हैं वो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर रह चुके हैं। उन्होंने इंडिया के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी सारे मैच खेले हैं, और आज की युवा इंडियन टीम में कोई ऐसा सीनियर प्लेयर भी नहीं था जो कि रियान पराग को कैप दे देता। इसीलिए भाई उनके पिताजी ही सीनियर प्लेयर बन जाते हैं आज, और रियान पराग को कैप थमा देते हैं। फिर इसके बाद मैच चालू होता है और रवि बिश्नोई बॉलिंग डाल रहे होते हैं। वो एक बॉल ऐसी डालते हैं कि भाई वो विकेट्स को टच करके जाती है, जहां पर ध्रुव जुरेल उसकी कैच भी पीछे पकड़ लेते हैं। और एक मिनट के लिए तो भाई रवि बिश्नोई और ध्रुव जुरेल को लगता है कि भाई बेल्स तो गिरी ही नहीं, लेकिन वो 3-4 सेकंड के गैप में बेल्स जब गिरती है तो वहां पर वो अपील करते हैं, लेकिन अंपायरों को लगता है कि आखिरकार ये बेल्स कैसे गिरी हैं जो कि इतनी लेट गिरी। तो वो भाई थर्ड अंपायर के पास इसको चेक करने के लिए भेजते हैं, तो उसमें रिप्ले में साफ साफ पता चल जाता है कि बॉल पहले विकेट्स पे लगी थी, फिर उसके बाद बेल्स गिरी। ध्रुव जुरेल ने बेल्स या फिर विकेट को नहीं छुआ था। उसके बाद जब थर्ड अंपायर का स्क्रीन पर डिसीजन आता है तो वो भाई आउट की जगह नॉट आउट डिसीजन दे देते हैं, और सब एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन जल्दी जल्दी थर्ड अंपायर इस डिसीजन को बदलते हैं, और तभी की तभी वहां पर फिर से आउट लिखा हुआ आता है। मैंने तो भाई ये क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार देखा कि थर्ड अंपायर ने पहले तो नॉट आउट दिया और फिर एकदम से उसको आउट दिया। फिर इंडिया जिम्बाब्वे को भाई 115 रन पर ऑल आउट कर देती है, और लगता है कि इंडिया वाले आएंगे और इसको चेज कर लेंगे। लेकिन जब जिम्बाब्वे बॉलिंग करने आता है तो वो भाई चमत्कार क्रिएट कर देता है। जब जिम्बाब्वे बॉलिंग डालने आता है तो वो पहला ओवर तो भाई वहां पे मेडन डालते ही हैं, साथ में वहां पे अभिषेक शर्मा का विकेट भी लेते हैं, और फिर अगले ओवर की 4 बॉल भी वो डॉट बॉल डाल देते हैं। इसका मतलब पहली 10 बॉलों पर एक भी रन नहीं गया, और साथ में जिम्बाब्वे ने भाई एक विकेट भी निकाल लिया था। और ये पाकिस्तान की टीम के खिलाफ नहीं था, ये था भाई इंडिया की टीम के खिलाफ। मैंने तो ऐसा इंडिया टीम के हिस्ट्री में ऐसा मैच तो कभी देखा ही नहीं था कि भाई जिम्बाब्वे ऐसा चमत्कार कर दे। फिर तो इसके बाद जिम्बाब्वे भाई एक के बाद एक इंडिया का विकेट लेता जाता है, और उनके बॉलर के आप सेलिब्रेशन भी देख सकते हैं। भाई जूता निकाल के ही जूते का ही फोन बना के पूरा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, और साथ में जो जिम्बाब्वे के फैंस आए थे वो भी भाई स्टैंड्स में नाच रहे थे, क्योंकि पावर प्ले में ही जिम्बाब्वे ने इंडिया के 4 विकेट्स डाउन कर दिए थे। अगर एक और विकेट ले लेते तो इंडिया की टीम की हिस्ट्री में ऐसा तो भाई कभी हुआ ही नहीं था कि किसी टीम ने पावर प्ले में इंडिया के 5 विकेट चटका दिए हों। लास्ट में आके आवेश खान ने भी भाई एक आधा चौका मार के थोड़ी सी आशा जगाई थी कि चलो लड़ पड़ के इंडिया ये मैच जीत ही लेगी, लेकिन भाई आवेश खान भी आउट। और फिर उसके बाद लास्ट विकेट बचा था वाशिंगटन सुंदर का, जो कि भाई सिंगल भी नहीं भाग रहे थे, और जब 14 बॉल में 24 ही रन बचे थे तो उन्होंने भाई चौका छक्का मार भी दिया था, लेकिन फिर भी वाशिंगटन सुंदर इंडिया को मैच नहीं जिता पाए, क्योंकि ये अकेले के बस का नहीं था। दूसरी साइड से भी रन बनाने वाला चाहिए था, क्योंकि भाई वो सिंगल भी वहां पर नहीं ले रहे थे और चौके और छक्कों में ही रन बना रहे थे। और यहां पर जिम्बाब्वे इंडिया टीम को हरा के हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, क्योंकि 2016 के बाद ही जिम्बाब्वे ने इंडिया को पहले T20 मैच में हराया है। वो जब 2016 में हराया था जब MS धोनी कप्तान थे। अब उसके बाद 2024 में जिम्बाब्वे इंडिया को T20 में पहली बार हराता है।